राम कथा कृष्ण कथा सुनते सुनते मन ऊब जाए तो समझ लीजिए हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। जीवन मुक्त तो तब होंगे जब अहिनिश हम मुँह रहो भूवि भाव का, जब बार बार हम कथा को सुनेंगे। और हनुमान जी महाराज कितनी कथा सुनने वाले हैं, लेकिन हनुमान जी ने कहीं बताओ कहा हो कि मेरा तो पेट भर गया। नहीं नहीं, रामचरित सुन बेको रसिया, वो हनुमान जी महाराज रसिक है राम कथा के। जहाँ कृष्ण कथा राम कथा हो वहाँ हनुमान जी बिना बुलाए बिना निमंत्रण के वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो भगवान की कथा सुनने के बाद तृप्ति ना हो जाए, इसलिए 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दे आप। भगवान ने कहा वरदान मांगने को, कहा प्रभु आप तो बिना मांगे ही देते हैं, लेकिन जीव ऐसा है कि आपकी कृपा को समझ नहीं पाता है। इसमें बताओ आपका क्या दोष है? आपका तो कोई दोष नहीं है, आपकी कृपा तो अहनिश बरसती है। जैसे मान लो यहाँ कथा हो रही है, जल वृष्टि होने लग जाए तो सब कहें भाई पानी बरसात का रखना चाहिए। तो किसी के पास बाल्टी थी, चौक में बाल्टी रख दी, किसी के पास भगोनी थी, भगोनी रख दी, किसी के पास ड्रम था 1 क्विंटल का तो ड्रम रख दिया, किसी के पास कटोरी थी तो कटोरी रख दिया। लेकिन हमने देखा हमको भी बरसात का पानी लेना, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो वो तम्बाकू खाने वाली छोटी सी डिबिया हो गई ना, तो हमने अपनी डिबिया निकाली और चौक में डिबिया को रख दिया, वो चूना वाली डिबिया। तो जिसका क्विंटल भर का ड्रम था वो क्विंटल भर का ड्रम पानी से भर गया, बाल्टी वाले की बाल्टी भर गई, लोटे वाले का लोटा भर गया, कटोरी वाले का कटोरा भर गया। अब हम डिबिया को देख के रोने लगे, हे भगवान हमारे बगल वाले को 1 क्विंटल पानी क्यों और हमें 10 ग्राम पानी क्यों आया? और हम बरसात को गाली देने लग जाए, अरे वर्षा तू बहुत ही खराब है, बगल वाले को तो तूने 1 क्विंटल पानी भर दिया और मेरे पात्र में तो 10 ग्राम आया, तूने ऐसा क्यों किया? तो बताइए बरसात का कोई दोष है क्या? अरे हमारा जितना पात्र बड़ा होगा उतने ही भगवान की बड़ी कृपा समाएगी। जो धर्मात्मा होता है उनके पास तो लक्ष्मी अपने आप चली जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। सागर कभी नहीं बुलाता है, नदियों को कभी नहीं कहता पानी लाओ पानी लाओ, लेकिन सागर इतना गंभीर है, इतना गंभीर और विशाल है कि उनको नदियों का जो पानी है वो समाहित करने की क्षमता है, समाहित करने की क्षमता है सागर के अंदर। इसलिए वो सारी नदियां जल लेकर के सागर के पास चली जाती हैं। जे में सरिता सागर सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है संपत्ति अपने आप उसके पास में चली जाती है, बुलाना नहीं पड़ता उसको। आज कहा महाराज आपकी कृपा तो अहनिश बरसती है,
लेकिन इस कृपा का अनुभव कोई कोई कर पाता है, और जो कृपा का अनुभव करता है वही व्यक्ति महान हुआ करता है। भगवान तो कंधे से कंधे लगाए खड़े हैं, बैठे हैं, तुम्हारे साथ हैं, वो गए कहाँ हैं, लेकिन हम उन परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो परमात्मा साथ ही है, वो भले इन चर्म चक्षुओं से दिखाई ना दे, लेकिन जब कोई समस्या आती है तो वही परमात्मा सामने आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, धर्मशील पह जाए सुभाए। आज वरदान भगवान ने दिए हैं। पृथु जी महाराज ने सुंदर स्तुति की, भगवान से वरदान पाए, और शुकाचार्य स्वामी कहे राजन, इन्हीं के पृथु जी के वंश में आगे चल करके और भी अनेक राजा हुए हैं, जिनमें श्रेष्ठतम राजा हुए हैं जिनका नाम है प्राचीन वरही। और प्राचीन वरही को कौन नहीं जानता। ऐसे धार्मिक राजा हुए, जितने भी राजा हुए ध्रुव जी के वंश में सभी यज्ञ करने वाले हुए। तो ये कथा अभी हम कहते हैं, 2 मिनट का विश्राम है, इसके बाद में फिर हम प्राचीन वरही की कथा श्रवण करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। पतवार के बिना ही नाव चल रही है, पतवार के बिना हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो किसी और की कन्हैया दरकार ही नहीं, किसी और साथ के गुलाम, साथ के गुलाम गुलफा में हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से
जहां जहां हिंसा, अभी मैं मार्च में कलकत्ता गया, मोयरा स्ट्रीट में दासवानी मीरा मंदिर, वहां से हम काली मां के दर्शन करने गए तो वहां देख रहा कि आज भी बलि दी जाती है। ये विचित्र परंपरा है, लेकिन धर्म शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, कोई हिंसा का विधान नहीं है। राजा को जब नारद जी ने कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, राजा ने कहा ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है। राजा शास्त्र की बात को ठीक प्रकार समझ नहीं पाए और अर्थ का अनर्थ कर लिया। कहने लगे कि शास्त्रों में लिखा है कि पशून आल भेदो। संस्कृत के कई ऐसे शब्द हैं, हिंदी के भी हैं, जो एक शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ आलवेद का अर्थ मारना भी है और आलवेद का अर्थ स्पर्श करना भी है। बल्कि हमारा तो वेदांत कहता आलवेद का स्पर्श करना ही है, मारना बिल्कुल नहीं है। जैसे जब वेदों का कोई पाठ करता है, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करता है, सुनने वाला अगर सुने, अज्ञानी सुने, तो उसको लगेगा कहीं झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग बड़बड़ 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 दादुर चौदिस, जैसे मेंढक बोलता है बरसात में, इसी प्रकार वेद पढ़ई जन बट समुदायी। ब्राह्मण जब वेद पढ़ते हैं लगते हैं मेंढक बोल रहे हैं, वेद पढ़ई जन बट समुदायी। तो इस प्रकार राजा ने अर्थ का अनर्थ किया। और नारद जी ने जब कहा अश्वमेध का यज्ञ है कि अश्व माने है अभिमान, तो यज्ञ करो और यज्ञ के बाद अभिमान को दूर कर दो। जैसे भागवत जो करवाते हैं, तो हवन होने के पहले आचार्य महाराज कहते हैं, देखो एक तुम्हें अपना कोई ना कोई दुर्गुण इसी यज्ञ कुंड में डालना होगा। कोई कहता है लो आज के बाद धूम्रपान नहीं करूंगा, कोई कहता मैं क्रोध नहीं करूंगा, कोई कहता मैं रोज भजन करूंगा। इन एक दुर्गुण डालिए और एक उसमें से यज्ञ में से आप गुण लीजिए। तो अश्व माने हुआ अभिमान, इसलिए अभिमान को आप परित्याग करें। और वास्तविक यज्ञ का मतलब होता है ममता। संस्कृत में बकरे को ममता कहा है, यानी ममता का परित्याग करना। और मैं आपको इसका उदाहरण भी दूं। आलवेद का अगर मारना अर्थ हो तो आप देखें विवाह में क्रिया करवाई जाती है, सिंदूर दान होता है, तो पहले कन्या सिंदूर मांग में डालती है, फिर वर जो है सिंदूर मांग में चढ़ाता है, और इसके बाद में पंडित जी कहते हैं कि अब वराह कन्या हृदयम आलभेतो, इसके बाद कन्या को वर के हृदय का आलभन करना चाहिए। आलभन का मतलब स्पर्श करना चाहिए। कन्या फिर
सो मार्ग लगाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से इस चौथे स्कंद का पावनमय पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित है। पंचम स्कंद का शुभारंभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतं महापुराणम् अथ पंचम स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजो उवाच प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन् कर्म मग्न पराभवः। राजा परीक्षित ने पंचम स्कंद में सबसे पहला प्रश्न ये किया, प्रिय व्रतो भागवतो आत्मा रामा कथम मुने। अभी आपने कथा सुनी थी, महाराज श्री मनु और शत्रुपा से 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो अभी उत्तानपाद राजा का तो हम वंश सुन ही रहे थे, ध्रुव जी की पावनवी कथा। और अब जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम प्रियव्रत, उनके विषय में महाराज परीक्षित ने यूं कहा कि प्रियव्रत राजा तो आत्मज्ञानी थे, वो तो आत्मज्ञानी थे, लेकिन गृहे रमत यन्मूलो, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को क्यों स्वीकार किया? ये राजा का प्रश्न है। यानी राजा का ये मानना है कि जो गृहस्थ में आता है वो ठीक नहीं है, यही ना मतलब हुआ राजा का। राजा ने कहा प्रियव्रतो भागवतो, वो तो भागवत थे, भागवत मतलब भगवान के भक्त थे और आत्मज्ञानी थे, लेकिन गृहे रमत यन्मूलो कर्म बंधा पराभवा, गृहस्थी के कर्म में वो क्यों पड़ गए, उन्होंने विवाह क्यों किया? शुक्राचार्य स्वामी ने कहा, अच्छा तो तुम कहना चाहते हो जो गृहस्थी होते हैं वो बेकार होते हैं? नहीं नहीं राजन, सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है तो गृहस्थ है, गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं। जिस गृहस्थ के लिए मेरे शास्त्रों ने कहा धन्यो गृहस्थ आश्रम, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है जिससे संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, इन तीनों आश्रमों का अगर संचालन होता है तो गृहस्थ आश्रम से होता है। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम है। और आप देख लीजिए अनादि काल से अभी तक जितने भी गृहस्थी हुए हैं उनको ही भगवान की प्राप्ति हुई। ज्यादा तो मत कहिए देव की बसदेव, अगर गृहस्थी नहीं होते तो भगवान कहाँ प्रकट होते? माता जसोदा बाबा नंद नहीं होते, किनकी गोद में खेले होते? संत चाहे तुकाराम देखे, चाहे एकनाथ देखे, जितने बड़े बड़े संत हो गए वो अभी के संत देखिए, वर्तमान के संत डोंगरे जी महाराज गृहस्थी थे, संत मुरारी बापू गृहस्थी है, संत आसाराम जी गृहस्थी है, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज गृहस्थी थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज गृहस्थी थे। गृहस्थी जितने बड़े बड़े संत हुए हैं वो विरक्त संत इतना बड़ा नहीं हो सकता है। मेरे शास्त्रों ने तो इस कलिकाल में संन्यास लेने की मनाही की है। संन्यास का तो कलयुग में कोई विधान ही नहीं है।
लेकिन जितने पहले संत सन्यासी नहीं थे वो संत सब आज सन्यासी हो गए। नार मुई गृह संपत नासी, मूर मुड़ाए होए सन्यासी, उनके लिए कौन कहे। लेकिन कलिकाल में 5 कर्म बिल्कुल निषेध है। सन्यास नहीं लेना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ नहीं करना चाहिए, और पहले ये धर्म था बड़े भाई की धर्म पत्नी, अगर भैया नहीं रहता तो छोटा भाई उससे विवाह करता, लेकिन कलयुग में इसकी भी मनाही है। ऐसे ऐसे 5 कर्म मेरे शास्त्रों ने मना किए हैं। और राजा के सामने तो स्वयं यहाँ सुखदेव ने कहा कि राजन, गृहस्थ आश्रम से मैं बड़ा आश्रम कोई नहीं मानता, सबसे उत्तम अगर कोई आश्रम है। और मैं भी तो भिक्षा के लिए जब जाता हूँ तो गृहस्थों के दरवाजे में जाता हूँ, माँ भिक्षान देही, मुझे भिक्षा दीजिए। 5 घरों से तो मैं भी भिक्षा मांगता। महाराज सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित से, इसलिए जब प्रियव्रत राजा विवाह नहीं कर रहे थे तो ब्रह्मा जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि आपको विवाह करना ही पड़ेगा। तो महाराज प्रियव्रत राजा ने विवाह किया और प्रियव्रत राजा ने रथ पर बैठ करके इस वसुंधरा की 7 परिक्रमाएं की है। 7 परिक्रमा से जो खाई हुई रथ के पहिया से वही 7 समुद्र हो गए, जिसमें क्षीरोद है, इक्षरोद है, सुदोद है, धृतोद है, दुग्धोद आदि आदि 7 ये रथ के चलाने से जो खाई बनी वो समुद्र हो गए। महाराज आज बृहस्पति की जो पुत्री थी उनके साथ में आपने विवाह किया और प्रेम और आनंद के साथ राजा प्रियव्रत रहने लगे। प्रियव्रत के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है आग्निक। तो महाराज प्रियव्रत ने स्वयं का पुत्र तुम भी शादी करो, तो इसने पूर्व चित्री अप्सरा से विवाह किया और आपके महाराज श्रेष्ठ संतानों का आगमन हुआ। तो आग्निक के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र नाभि और नाभि राजा के यहाँ भवन में एक पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषभदेव। ये पुत्र जब बड़ा हो गया ना तो इन्हीं ऋषभदेव के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 81 तो कर्म कांड हो गए और 9 जो पुत्र हुए हैं वो योगेश्वर हुए। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायनो आवीर होत्रोस दुम्नस चमसा कर भाजनो। 81 पुत्र तो कर्मकांडी हुए और ये 9 पुत्र ये योगेश्वर हो गए और बाकी पिता की सेवा में रहे। तो इस प्रकार से प्रेम और आनंद के साथ में ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को इकट्ठा किया और सबको बिठा लिया और कहने लगे पुत्रों, एक काम तुम जीवन में जरूर करना, और करो या ना करो एक काम जरूर करना कि सुबह और सायं इन दोनों समय में तुम भगवान का भजन जरूर करना। इससे बड़ा और जीवन जीने का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। नायम देह देह भाजाम न लोके कष्टान कामा नर हते बिड भुजाम में। अगर तुमको तन मिला है तो ये तन इसलिए नहीं मिला कि तुम भोगों को भोगो। अगर भोग ही भोगना है तो 84 लाख योनि और भी है, उन सब में भोग ही भोगना है। लेकिन जो मनुष्य का तन मिला है, यह तन करे फैले विषय न भाए, विषय न भाई। स्वर्गहु शुल्प अंत दुखदाई। इसलिए तन मिला है तुम्हें तो 6 चीजों का ध्यान देना। ईर्षा नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी और को उपदेश नहीं दे रहे अपने पुत्रों को। पहले कोई जमाना होता था जब धर्म की बात लोग पुत्रों को सिखाते, लेकिन अब कोई भागवत में नहीं जाने देता, अब कोई कथाओं में नहीं जाने देता। क्यों? जाते ही अगर बालक बिगड़ गया, कथा सुनने लगा तो बताओ दुकान कैसे चलाएगा, फैक्ट्री कैसे चलाएगा।
तो इसलिए कहा नहीं नहीं पुत्र, 6 इन दुर्गुणों पर तुम काबू पाना। पहला है ईर्ष्या नहीं करना, घृणा नहीं करना, असंतुष्ट नहीं रहना, क्रोध नहीं करना, सशंकित नहीं रहना, पराग भाग पर जीना नहीं। अगर ये 5-6 में से एक भी किसी के पास में, तो वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ईर्षा, घृणा, संतुष्टा, क्रोध में नित्य संकिता, परभागोप जीवेचा सदेते दुख साइना। ये 6 दुख देने वाले हैं। और पुत्रों से कहा, पुत्र अंत समय जब प्राण निकलने लग जाए तो ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, चले जाने के बाद में भी उस छाया से लोग आनंद ले सके। एक बार रामकृष्ण परमहंस विराजमान थे, विवेकानंद जी गए और कहने लगे कि मेरा तुम उद्धार करो, आत्मज्ञान कराए दो मुझे, तब मैं जीवन मुक्त हो जाऊं। रामकृष्ण परमहंस ने जो सुना, सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वो तो पागल की तरह रोने लगी। विवेकानंद बुरी तरह घबरा गए, जाके चरणों में गिरे, महाराज क्या गलती हो गई? विवेकानंद ने कहा, गलती नहीं हुई तो और क्या होगा, मैंने तो सोचा था रे विवेकानंद नरेंद्र, तू इतना बड़ा वट वृक्ष बनेगा कि लाखों लोग तेरे तले आकर के शीतलता का अनुभव करेंगे। मुझे क्या मालूम, तो अपनी आत्मा के चक्कर में ही घूम रहा है। नहीं नहीं, तुझे अपना उद्धार तो बाद में करना है, पहले तेरे पास रहने वाले जितने लोग हैं तुझे उनका उद्धार करना है। तभी स्वामी विवेकानंद ने कमर कस ली और पूरे भारत की नंगे पांव 5 परिक्रमाएं की हैं। और जब आप खेतड़ी नरेश के पास पहुंचे, इतिहास साक्षी है, राजस्थान में जितना धर्म होता, मैं अन्यत्र कहीं बोलता तो लोगों को बड़ी परेशानी होती। अब मैं कहता हूं, मेरा मानना है, मेरा ये विश्वास, जितना धर्म, जितना कर्म और जितनी शुद्धि राजस्थान के अंदर है, मैं समझता हूं किसी प्रांत में उतनी नहीं है। इतिहास साक्षी है। स्वामी विवेकानंद के पास उन दिनों पैसा नहीं होता था, 2 पैसे भी नहीं होते थे। जब वो खेतड़ी पहुंचे हैं, खेतड़ी नरेश, उनकी बुक में लिखा है, आप कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, लिखा है खेतड़ी नरेश ने बड़ा स्वागत किया और सारे हिंदुस्तान में वो पहले राजा हैं जो विवेकानंद को समझ पाए और कहा कि नहीं, तुम नरेंद्र नहीं। और जो विवेकानंद नाम दिया वो रामकृष्ण परमहंस ने दिया और किसी संत ने नहीं दिया, वो खेतड़ी नरेश ने स्वयं कहा, नहीं, तुम ही विवेकानंद हो। और भले तुम्हें निमंत्रण नहीं आया शिकागो धर्म सम्मेलन का, लेकिन तुम्हें हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए तुमको ही जाना होगा, क्योंकि स्वामी जी, अगर तुम जाकर के वहां शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दोगे तो तुम हमारे गुरु को क्या, तुम विश्व के गुरु हो जाओगे। स्वामी जी ने कहा, राजन बात तो बहुत अच्छी है, परंतु मेरे सिर पे पगड़ी है, पास में एक चिलम है पीने के लिए, और ये भगवे वस्त्र हैं, मेरे पावन में तो खड़ाऊ भी नहीं है। खेतड़ी नरेश ने कहा, महाराज सेवक किस काम आएगा। और जितना भी हिंदुस्तान से और शिकागो धर्म सम्मेलन का जितना भी खर्चा वो खेतड़ी नरेश ने दिया था, इतिहास बोलता है, लिखा है उनकी जीवनी में, उन्होंने पूरा खर्च दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म की ध्वजा फहराई है, जो विश्व गुरु की उनको उपाधि मिली है, तो हमारे यहाँ तो अनादि काल से आत्मा का ज्ञान करने वाले संत चले आए हैं। तो आज अपने ही पुत्रों को दिव्य ज्ञान उपदेश दिया, ये 6 कर्म तुम्हें बिल्कुल नहीं करना, और जीवन के अंत में ऐसा कर्म कर जाना, तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोग उस छाया के तले बैठ के शीतलता का अनुभव कर सके। इन्हीं ऋषभदेव के यहाँ महाराज अग्निग्रह हुए, जो अग्नि में जल करके राख हो गए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भरत हुए, और हमारे इस देश का नाम पहले अजनाब था। हमारे देश का नाम भारत नहीं था, हमारे देश का नाम अजनाब था। आज से 5000 वर्ष पहले इस देश का नाम अजनाब था।
लेकिन भरत जी महाराज ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, सब लोग भरत 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 कहने लगे। इस देश का नाम ही भारत वर्ष हो गया। तो कुछ दिन तो भारत वर्ष रहा, फिर लोगों ने हिंदुस्तान बना दिया। अब ना भारत रहा ना हिंदुस्तान रहा, अब तो दुष्टों ने इसको इंडिया बना दिया। जरा देखो व्याकरण उठा करके, इंडिया ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, नपुंसक कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। इंडिया शब्द ये आप देखें तो व्याकरण से जरा